Hello बच्चों, let's see this question. And here this question says, describe any three economic hardships faced by Europe in the 1830s. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 1830 के डिके में यूरोप को कौन कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे यूरोप के द्वारा फेस की जाने वाली कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की। क्वेश्चन का की कंसेप्ट है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस बाय द यूरोप। देखिए, सबसे पहली बात, cities were overcrowded and various diseases were widespread in European cities. आज का यूरोप अगर मैं आपको बोलूं तो आप कैसा यूरोप इमेजिन करते हो? आप एक ऐसा यूरोप इमेजिन करते हो जहां पर सड़कें एकदम खुली हैं, लोग बहुत कम है, एकदम क्लीन रोड्स हैं, कूड़ा करकट नाम की कोई चीज ही नहीं है, वहां पे बिल्कुल क्लीन इन्वायरमेंट है। आप ऐसा यूरोप इमेजिन करते हो। पर जैसा यूरोप आज के समय में आप इमेजिन करते हो ना, वैसा हमेशा से यूरोप था नहीं। यूरोप में बहुत ज्यादा भीड़ भड़ाका था, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी और डिजीज जो है वो बहुत फैली रहती थी। द रेशियो ऑफ द रिस्क ऑफ पॉपुलेशन वॉज लार्जर देन द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब सॉरी, राइज है ये, नॉट रिस्क। द रेशियो ऑफ द राइज ऑफ पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन जितनी तेजी से बढ़ रही थी ना, उतनी तेजी से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा था, यानी कि लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही थी, लेकिन पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही थी। तो वो जो बढ़ी हुई पॉपुलेशन है उनको जॉब मिलेगी नहीं, तो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था यूरोप में। और जब अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम होता है तो कहीं ना कहीं कंट्री की इकोनॉमी प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाती है। तो ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी यूरोप के आगे। देयर वॉज अ राइज इन फूड प्राइसेस एंड वन पुअर हार्वेस्ट लेफ्ट द कंट्री पुअर। अब देखिए क्या होता है कि यूरोप में उस टाइम पे फूड के जो प्राइसेस थे वो बढ़ते जा रहे थे। क्यों बढ़ते जा रहे थे? लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा थे, फूड आइटम्स कम थे। तो ये तो आपको पता है ना, डिमांड एंड सप्लाई का रूल। ये जब डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, सप्लाई बहुत कम होती है, तो जो प्राइसेस होते हैं गुड्स के वो क्या हो जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं, राइट। यही हो रहा था यूरोप में। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कभी गलती से भी क्रॉप फेलियर हो जाए, पुअर हार्वेस्ट हो, तो कंट्री तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। और यही चीजें हो रही थी यूरोप में 1830s के दौरान। बहुत सी प्रॉब्लम यूरोप फेस कर रहा था और उसका एक सॉल्यूशन उन्हें तभी नजर आता है जब वो अमेरिका की खोज करते हैं और सोचते हैं कि चलो यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो अमेरिका और अफ्रीका में जाके बस जाते हैं, वहाँ पे प्लांटेशन लगाएंगे, पैसा कमाएंगे, राइट। तो ये कुछ प्रॉब्लम थी यूरोप के द्वारा फेस की जाने वाली। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।